मैंने कहा चली जाओ यहाँ से। क्यों मेरे साथ साथ खुद को भी सजा दे रही हो? क्यों? तो बेहतर होगा आप अपने और मेरे इस रिश्ते का एहतराम करें। चली जाओ यहाँ से, जाओ। नहीं, मैं जानती हूँ कि मैं रहम के काबिल नहीं हूँ, लेकिन मेरा खुदा जानता है कि मेरे ज़मीर पर कितना बोझ है। मैं माफ़ी लिए बगैर नहीं जाऊंगी। अब तुम उस रब से पनाह मांगोगी, समझी तुम? निकल जाओ मेरे घर से। आंटी, मैंने कहा चली जाओ यहाँ से। हम क्या सजा देंगे तुम्हें हुरिया, क्योंकि मैंने अपना और अपने अब्बू का मामला अल्लाह पे छोड़ दिया। अब वो तुमसे हिसाब लेगा, और जब वो तुमसे हिसाब लेगा ना तो बहुत भयानक लेगा। तुम मेरी ये बात याद रखना। महशर में चाहे मेरा शौहर तुम्हें माफ कर दे, मगर मैं तुम्हारा गिरबान पकड़कर अपने रब के हुजूर पेश करूंगी। तैयार रहना उस सजा के लिए जो तुमने यहां नहीं काटी। हया तुमसे नहीं मिलना चाहती। आंटी, आप प्लीज उससे कहे ना एक मर्तबा तो मुझसे मिल ले, तसल्ली से मेरी बात सुन ले एक मर्तबा। मैं अपनी हर गलती की तलाफी करने के लिए तैयार हूं। हया को अपनी जिंदगी से जाने नहीं देना चाहता था। जो कुछ मैंने किया अपनी मोहब्बत, अपने रिश्ते को बचाने के लिए किया। आप प्लीज समझाएं ना उसे। जो माजी में बोया है वो काटना तो होगा ना। और हादी याद रखना, एक मर्तबा अगर किसी के साथ झूठ और फरेब हो जाए ना तो वो अंदर तक खोखला हो जाता है और आइंदा जिंदगी में किसी पर भरोसा करने के काबिल नहीं रहता। खुद को मेरी जगह रखकर सोचें, अगर आप मेरी जगह होती तो क्या करती? और धोखा तो मेरे साथ भी हुआ है ना। और रही बात जहां तक गलती की, तो गलती तो हर इंसान से होती है, लेकिन जो कुछ मैंने किया अपनी मोहब्बत में किया। माना मैंने गलती की है, लेकिन मेरी मोहब्बत गलत नहीं है, मेरी मोहब्बत झूठी नहीं है। देखो, मैं इस वक्त हया पर कोई दबाव नहीं डालना चाहती। वो जो फैसला करेगी मैं उसका साथ दूंगी, इसलिए बेहतर ये कि तुम अपना वक्त ज़ाया मत करो। वक्त और हालात ने आप लोगों के सामने मुझे बहुत बुरा बना दिया है, लेकिन मैं इतना बुरा नहीं हूं, और ये बात मैं साबित करके रहूंगा। मैं तब तक यहां आता रहूंगा जब तक आप और हया मुझे माफ नहीं करते थे। ये जानते हुए कि तुम वापस आ गई हो हया, इसके बावजूद मुझे सारा के साथ खुश रहना है। ये वक्त दिल पर जख्म की तरह लग रहा है। आ जाओ, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। मैं चली जाऊंगी। क्या हो गया है यार, ऐसा क्यों रिएक्ट कर रही हो? प्लीज बैठ जाओ, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। मैंने कहा ना मैं चली जाऊंगी। हया, तुम मुझे शर्मिंदा कर रही हो। कहाँ से आ रही हो? अब्बू के मार्ट की रेनोवेशन करवानी थी, उसी सिलसिले में गई थी। तुम मुझसे कह दिया होता मैं आ जाता। मदद मांगने वाले को मोहताज कहते हैं, और मुझे किसी की मोहताजी नहीं चाहिए। ठीक कह रही हो हया। काफी दिनों से मैं तुमसे एक बात कहना चाह रहा था, लेकिन मौका ही नहीं मिल रहा था। कौन सी बात? यही कि आज भी मैं तुम्हारी आंखों में अपने लिए मोहब्बत देख सकता हूँ। वो मोहब्बत कब की मर चुकी है हमजा। अच्छा, सिर्फ एक बार मेरी आंखों में देखकर बोल दो। नहीं कह सकते? मैं जानता हूं कि आज भी तुम मुझसे मोहब्बत करती हो, क्योंकि मोहब्बत कभी खत्म नहीं होती, सिर्फ वक्त और हालात बदल जाते हैं।
हया, मैं भी तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। मैं तुम्हारी मोहब्बत को कभी अपने दिल से मिटा नहीं पाया। मेरे लिए आप सिर्फ मेरे बहनोई हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो बेहतर होगा आप अपने और मेरे इस रिश्ते का एहतराम करें और अपना और ज़ारा का रिश्ता दिल से निभाएं। हया, तुम चाहो तो सब कुछ ठीक हो सकता है। मैं आज भी तुम्हारी राह देख रहा हूँ, और जब पुरानी मोहब्बत सामने आ जाए ना, तो कोई रिश्ता मायने नहीं रखता। और रही बात ज़ारा की, वो एक मजबूरी का रिश्ता है, ज़बरदस्ती निभा रहे हैं हम दोनों। और सच तो यह है कि उसने मुझसे कभी मोहब्बत की ही नहीं। सारा, मैं उसी मुकाम पर खड़ा हूं जहां तुम मुझे छोड़कर गई थी। ना तो मैं पहले जैसी रही हूँ, ना ही आप। और आप मेरी बहन को छोड़ने की बात कर रहे हैं। आपको ऐसा क्यों लगता है कि उसको तकलीफ दे के मैं खुश रहूंगी? और मुझे तो हैरत हो रही है कि आपकी हिम्मत कैसे भी मुझसे ऐसी बात करने की। आप यहीं गाड़ी रोक दें, मुझे उतरना है। मैंने आपसे कहा आप यहीं गाड़ी रोक दें। हया, मेरी बात। मैंने कहा मुझे यहीं उतार दें। रोज आता है। कब तक नफरत करती रहोगी हादी से? पिछले कई हफ्तों से इसी तरह आकर तुम्हारे इंतजार में बैठा रहता है, तुमसे मिलना चाहता है। जो बहुत दुख होता है उसे इस तरह देखकर। मुझे हादी बहुत नादिम लग रहा है, टूटा हुआ, शर्मिंदा। बेटा, एक दफ़ा मिल लेने में हर्ज ही क्या है? मुझे उसकी आंखों में तुम्हारे लिए बहुत शिद्दत की मोहब्बत नजर आती है। कोई बिला वजह किसी के पीछे नहीं भागता, बहुत चाहता है तुम्हें, तभी तो रोज इस तरह आकर बैठकर तुम्हारी नाराजगी खत्म होने का इंतजार करता है। इससे ज्यादा इम्तिहान मत लो उसका। वो तुम्हारा शौहर है बेटा, उससे अलग मत हो। हया, अकेले में बात कर सकता हूँ इससे? हया, इस तरह मुंह फेरने से क्या होगा? मैं लाख बुरा सही, लेकिन कम से कम बात तो करो मुझसे। अगर मुझसे नफरत है तो नफरत का इजहार करो, चीखो चिल्लाओ, मुझे चाहे जान से मार लो, लेकिन प्लीज हया मुझसे बात तो करो। हया, कुछ चेहरे इंसान की रूह को तकलीफ देते, और जिसे तुम खामोशी समझ रहे हो ना, उसने मेरे अंदर एक तूफान बर्पा कर दिया है जो किसी को सुनाई नहीं दे रहा। हया, मैं मानता हूँ मुझसे गलती हो गई है, मैं मानता हूँ कि मुझसे गलती हो गई, मुझे तुमसे सच नहीं छुपाना चाहिए था, लेकिन तुम खुद बताओ ना, मैं और क्या करता? अपनी मोहब्बत से वफा करते हैं। वही तो कर रहा था, वही कर रहा था हया। मैं तुम्हारे बगैर जीने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता, बस यही गलती कर बैठा मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। क्यों? क्यों? मोहब्बत तो तुमने भी की है ना मुझसे। की है, और बहुत की है, लेकिन अगर इंसाफ के तराजू में तुम्हारी मोहब्बत रखी जाए और तुम कसूरवार निकलो तो सजा तो देनी चाहिए ना, ताकि इंसान का ज़मीर तो जिंदा रहे। और मोहब्बत वो तो इंसान को कहीं का नहीं छोड़ दिया। तुम्हें पता है, जब मेरा बाप गुनाहगार था ना, मैंने उस वक्त भी इंसाफ का साथ दिया, मैंने तुम्हारा साथ दिया। तुमने मुझसे जो कहा, जैसा कहा, मैंने वैसा किया। और अगर आज मेरा बाप बेकसूर है तो मैं कैसे एक गुनाहगार का साथ दे दूं? बोलो। ऐसा नहीं करो हया, मत करो। क्यों मेरे साथ साथ खुद को भी सजा दे रही हो? क्यों? कसूरवार मैं भी तो हूं ना आती, इसलिए तुम्हारे साथ साथ सजा की हकदार मैं भी हूं। जिस तरह मेरा बाप
मुझे देखे बिना इस दुनिया से चला गया ना, अब तुम्हें भी मुझे देखे बगैर जीना सीखना होगा। नहीं आया, या तुम ऐसा नहीं कर सकते आया, ऐसा मत करो। इंसान भी कितना खुदगर्ज है ना, जरूरत क्या बदली, लहजा भी बदल गया। क्या तुम वो रात भूल गए जिस दिन तुम एक इज्जतदार बाप की बेटी को सड़क पे अकेला छोड़ के चले गए थे? क्या तुम भूल गए कि तुमने मुझे कितनी तकलीफ दी है, मेरे साथ कितना जुल्म किया है? सारी सारी रात तुमने मुझे बाहर खड़ा रखा है, मुझे घसीटा है। तुम्हें क्या लगता है ये सब कुछ मैं भूल जाऊंगी? ये बातें, ये यादें मेरे जहन में नक्श हैं और मैं इन्हें भूल नहीं सकती। और तुम्हारी 4 दिन की मोहब्बत, तुम्हारी 4 दिन की मोहब्बत इन सबको मिटा नहीं सकती है। इसीलिए तुम यहां से चले जाओ। ठीक है, तुम जैसा चाहोगी मैं वैसा ही करूंगा, तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा। लेकिन हया, एक छोटी सी गुजारिश है। बाबा की तबीयत बहुत खराब है, तुम्हें एक बार देखना चाहते हैं, तुमसे मिलना चाहते। अगर तुम इजाजत दोगी तो बस थोड़ी देर के लिए ले आऊंगा उन्हें यहाँ। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, मैं उनसे खुद आके मिल लूंगी। लेकिन तुम किसी कुछ फहमी में मत रहना। अब तुम्हें अंदाजा होगा कि खुद गर्जी की जिंदगी में मोहब्बत की कोई जगह नहीं होती, और अगर जगह बन भी जाए ना तो जिंदगी नासूर बन जाती है, जो इस वक्त तुम्हारी बन गई है। हाँ, बन गई मेरी जिंदगी नासूर, और अच्छी सजा सुनाई हो तुमने मेरे गुनाह की, मेरी गलतियों की। और मुझे तुम्हारी ये सजा कबूल है हया, कबूल है। जमाना देखो इस रुसवाई ने